चलिए पहली रेड, कबड्डी कबड्डी की सदा लगाता हुआ ये खिलाड़ी, हाथ वापस। अब ठीक रहेगा सर भाई, सरवन भैया, क्योंकि बातचीत करने में अब आनंद आएगा। ये लीजिए, ये लीजिए बेहतर, ये लीजिए कितने पॉइंट यहाँ पर आए। ओहो सुपर रेड की आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, बेहतर। लेकिन इधर से अब लगातार की टीम एनआईसी पड़ालगंज की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। और आप क्लब करमैनी के कैप्टन बिलाल साहब का तो शाम से ही जिक्र चल रहा है। बहरहाल देर आए, देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए तो। सर भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से गेम प्रदर्शन कर रही है सुदनी? बिल्कुल कांट टेक लाइटली, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते आप इसी को लाइटली नहीं ले सकते। जिस तरीके का ये कबड्डी का खेल है, वो नेवर नो भाई, क्या डिफेंस खेल रहा है सलमान साहब, बेहतरीन। अरे यार जो है बैकफुट पर ढकेल दिया शुरुआती दौर में ही। अगर बोनस पॉइंट की बात छोड़ दूं तो 2 और 5 का स्कोर है। पूरी तरह से जो है गेम में डोमिनेट किया है और कहीं ना कहीं सुदनीपुर बहुत मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल, और परेशानी की बात यह है सलमान साहब सबसे ज्यादा, तो देखिए आप 2 का डिफेंस है और 2 का डिफेंस यकीन रेड बिंदु पे है एकदम, कि कभी भी टीम ऑल आउट हो सकती है। अगर इस रेडर को पकड़ लिया गया, एक का डिफेंस कुछ नहीं कर सकता अकेले, कोई भी रेडर जाएगा और आसानी से टीम ऑल आउट हो जाएगी बहलगंज की। यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है सुदनीपुर टीम को। बिल्कुल कोई घबराहट का ऐसा काम न हो जाए जिससे हमको खामियाजा, जो मोमेंटम मिला है इस मोमेंटम को आगे ऐसे ही जारी रखना होगा। जी बिल्कुल, टीएमबी और जूनियर आजाद क्लब 2 और डायरेक्ट करो या मरो की सिचुएशन। ये लीजिए 2+2 यानी 4 पॉइंट पूरी तरह से सुदनीपुर ने सुप्लाट साफ कर दिया है। द फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय सुदनीपुर के एक और संज्ञा में हराया था और पाकिस्तान का रास्ता साफ हो गया सेमीफाइनल में जाने का। ठीक वो सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन आप एक कमजोरों की नीदरलैंड कह सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से साउथ अफ्रीका मान सकते हैं आप एनआईसी गेम को, ये मानना पड़ेगा। जी लाइटली जब लेंगे तो फिर काम बनेगा। और मैं देख रहा हूँ कि अब थोड़ा सा संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, मुस्कुरा रही है ये लोग भी कि क्या हो रहा है। आजमगढ़ स्टेडियम भी और जूनियर आजाद क्लब दोनों टीमें बिल्कुल तैयार होंगी। अगला मुकाबला आपका होगा। और मैं देख रहा हूँ कि अतुल सिंह त्रिकोली भी बड़े प्यारे अंदाज में मुस्कुरा रहा है ये और लगातार का पूरा सपोर्ट दिखाई दे अतुल सिंह के साथ। तो 2 पॉइंट इस तरह से और मिल जाएंगे। अब धीरे धीरे अंग्रेजियां लेना शुरू कर दिया है। क्या करेगी सुदनीपुर? यानी जो बढ़त है 5 पॉइंट की, वक्त है आपके पास की अभी उसको बचा करके रखा जाए। सर भाई ये लीजिए एक और पॉइंट। लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। जब उतना अच्छा डिफेंस आपका खेल रहा है तो वहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत थी। सुदनीपुर को बहरहाल गलतियों से सीखेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मैच ऐसे टाइम पर ऐसे मोमेंट पर शिफ्ट हो जाए और गलती बहुत भारी पड़ जाए। बोनस +1 पॉइंट। घबराहट और छटपटाहट नजर आ रही है सुदनीपुर में और उनको समझ नहीं आ रहा क्योंकि काउंटर अटैक कर दिया यहाँ पर एनआईसी बहलगंज ने। बिल्कुल
पर अटैक किया है और घबराहट नजर है। धीरे धीरे फासला सिमटता हुआ 11 और 8 का मात्र 3 पॉइंट का फासला सर भाई है। और कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ से एनआईसी पढ़ालगंज बेहतर करती हुई नजर आ रही है और थोड़ा सा घबराई हुई टीम नजर आ रही है सुदनीपुर। और कहीं ना कहीं घबराहट में जब होता है तो सर भाई थोड़ा सा कुछ न कुछ गलतियां ऑटोमेटिक हो जाती, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप इतिहास उठाकर देख लेंगे, अगर देखेंगे हमारे देश में क्रिकेट को ज्यादा वरीयता दी जाती है और जब आप इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं क्रिकेट के तो उसमें आपने एक चीज हमेशा नोटिस किया होगा, एक पैटर्न पाया होगा, जो कमजोर टीमें होती है शुरू में बहुत अच्छा गेम खेलती है लेकिन एक तो क्लियर इंस्टिंक्ट की कमी होती है कि जहां मेन मौके पर आपको वार करना होता है वहीं पे वो लूज। गेम को सुचारू रूप से चलने दो। यस, हाँ देखिए अब भरपूर बिल्कुल काउंटर अटैक किया एनआईसी पढ़ालगंज ने और उसका कोई जवाब नहीं था कि तब जो कहता है मेरा चिपने चौहान भाई जो आपने गजल पे उसके आखिरी शेर है कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोह उसने मुझे छूकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, इस दर्जे मसाइल के जहन्नम में जला हूं, इस घर में अब बड़े लोगों का रिश्ता नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हाथ की समाप्त तो जब एक बार पैटर्न देख डिफेंस को देख लिया, डिफेंस किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके बाद अपनी ये बड़ी टीमें चांद होती है सलमान भाई जो अपने गेम को तुरंत इंप्रूव करते हैं। कबड्डी सी का नाम है, ये देखिए इस बार क्या बात है, सुपर टैकल सक्सेसफुल, 2 पॉइंट्स टेकन बाय सुदनीपुर। ये डिफेंस जब चल रहा है इतना अच्छा तो घबराकर पॉइंट लूज करने की जरूरत क्या थी। हाँ अब थोड़ा मैच्योरिटी आ रही है एनआईसी पढ़ालगंज की तरफ। देखा जाए क्या हो गया, एक और पॉइंट इस मुकाबले के बाद आजमगढ़ स्टेडियम भी और जूनियर आजाद क्लब दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहे। हाँ थोड़ा सा वहां पे ऐसा लगा कि पीठ दिख रही है लेकिन 1 पॉइंट टेकन बाय पढ़ालगंज रेडर से 1 डिफेंडर आउट, 12 और 16, 4 पॉइंट की लीड। बहुत बेहतरीन मैच। और इस मुकाबले के शुरू होने से पहले पढ़ालगंज को किसी ने रखा नहीं था इस मुकाम पे और ईमानदारी से कहूं सलमान भाई तो मैंने भी नहीं देखा, सोचा था कि इस तरह का रिजल्ट सामने आएगा और मुझे अभी भी लगता है वो कभी नजर आएगी। आप देखिएगा जब मुकाबला एकदम अपने आखिरी पड़ाव पे जाएगा और जहां पे पॉइंट को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए वहां पे बड़ी आसानी से पॉइंट लूज कर एक्सपीरियंस की कमी, वो किलर मूवमेंट। ये देखिए इस बार बहुत देर से इसको एक तरह से कोशिश की जा रही थी। हर जगह आप बिल्कुल आप पकड़े गए हैं, आप बहस न करें। 2-17 नंबर, यू टच द सेंटर लाइन फ्रेंड, यू टच द सेंटर लाइन। हम नॉट टच, यू आर टच बाबू। जब तक टच नहीं रीड है यू नेवर नो। 12 और 17। इस बार थोड़ा बदलाव था रेट में सलमान, ब्रेकिंग के लिए गए आखिरी 5 मिनट। मैं देख रहा हूं कि काफी जो दर्शक है ग्राउंड के अंदर चले आ रहे हैं। हमसे गुजारिश है कि आप लोग ग्राउंड के बाहर रहेंगे। तुरंत कार्यकर्ता अपने काम को अंजाम दे और जो हमारे दर्शक ग्राउंड के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, ये मुकाबला यकीनन बाद में मुश्किल होगी। हाँ इस बार क्या तेजी दिखाई है। 7 और 17। चलो मेरे सुदनीपुर के खेसारी
लो भैया कुछ पॉइंट आखिरी ये मैं इसी मोमेंट की बात कर रहा यही था चीज भाई की कमी होती है। अगर आप तो जो है लीड कर रहे हैं और इस सिचुएशन में तो फिर मामला जो है बन सकता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर दो खिलाड़ी मौजूद हैं। सुपर टैकल ऑन है, 11 नंबर इस वक्त। ये लीजिए 2+2 और 4 पॉइंट अब यहाँ से पहली मरतबा लीड से भाई। तो भाई ये जो माफ कीजिएगा आजमगढ़ स्टेडियम और जूनियर आजाद क्लब, आजमगढ़ स्टेडियम डी हम बता दें आपको कि बिल्कुल हमारे बगल में डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब जो इस रात में हेल्थ केयर के प्रोप्राइटर हैं, अभी जो है ये अपनी डिस्पेंसरी जो है करमेनी चांद पट्टी में चलाते हैं। और इनकी अगर जो है काबिलियत की बात करूं तो आप जो है जानते हैं कि ये यूके यानी लंदन से ये अपनी तालीम हासिल करके आए हैं। तो एक बेहतर डॉक्टर हैं और बेहतर इलाज के लिए आप लोग जो है इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। आखिरी 2 मिनट बचा है जी। इशहाक क्लिनिक चांद पट्टी डॉक्टर आमिर साहब, और यकीनन मैंने विजिट किया है क्लिनिक पे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मरीजों की समस्याओं को सुनते हैं और पूरा समय देखिए किसी भी पेशेंट को जो डॉक्टर के पास जब जाता है, आप जाइए आजमगढ़ में कोई आपको बड़ा डॉक्टर समय देता ही नहीं 1 मिनट से पहले। तो कंसल्ट आप जब नहीं करेंगे डॉक्टरों से अच्छी तरीके से, जब समय नहीं देगा डॉक्टर आपको, आपकी बीमारी छोटी छोटी बीमारी का उसका सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर आमिर साहब का हमारे बीच बैठे हुए हैं। हाँ, और गरीब पेशेंट को भरपूर मदद भी करते हैं और उनका इलाज भी। तो आखिरी 1 मिनट तो आयुष्मान कार्ड के जरिए भी इलाज हो जाएगा पूरी सहूलियत के साथ। इशहाक क्लिनिक चांद पट्टी 22-18 अभी भी 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट का फासला है और ये 4 पॉइंट का फासला अब सुधनीपुर पिछड़ रही है। सुपर टाइटल से बचना होगा दोस्त। अगर सुपर टैकल हुए तो फिर मामला बड़ा करीब आएगा। यहाँ पर अब वक्त काटने की कोशिश करेगी एनआईसी टीम। हाँ, टेक्निकल हो सकता है दोस्त। इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते अपने रेडर्स को। टाइम अप। चलिए बहरहाल बहुत अच्छा गेम दिखाया सुन्नीपुर ने, लेकिन रिजल्ट उनके